हाँ बेटा, आज अपना टॉपिक है एप ब्लॉक। तो एप ब्लॉक में क्या देखते हैं, इनको बेटा अपन क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी बोलते थे। क्या बोलते थे इनको? इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्योंकि इनका रीजन क्या होता है कि जब इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा पढ़ के आते हैं, NS2 n माइनस वन D1 या जीरो से वन मान लो। सो जीरो से वन और उसके बाद बेटा ये होता है n माइनस 2F1 से बेटा। तो इसके कारण बेटा क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये हो जाता है कि इसका जो आउटर सेल होता है वो n होता है, तो इसका जो ऑर्बिट होता है बेटा वो कौन सा होता है, n-2 हो जाता है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं कि कहाँ पे होता है बेटा, कि अपने जो पास थर्ड भी कॉलम होता है बेटा, उसके यहाँ पे पाए जाते हैं, इन दोनों के होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये अपने इसको अलग से रख देते हैं क्योंकि ये लगभग अपन कहते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसी कारण थोड़ा सा इसको आउट रख दिया जाए। लेकिन यदि अपन बताया जाए तो थर्ड बी के अंदर बेटा कहाँ पे ये अपने पास लेंथेनम और एक्टिनोइड के बाद में पाए जाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर। नहीं, लगभग इनको देखो, लगभग इनको रेडियो एक्टिव मतलब इनकी जो अपने पास रिएक्टिविटी तो वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो उसके कारण इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि यूरेनियम 92 के बाद में आपके पास लगभग रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन आपने कई बार देखा है कि ये भी कुछ इसमें एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिव या अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह ये चीजें प्रदर्शित करते हैं, इसको इसलिए थोड़ा सा अलग रखा जाता है इसका। ठीक है। उसके बाद अपने पास बात आती है कि लेंथेनम दो सीरीज होते हैं बेटा इसमें, एक तो लेंथेनाइड सीरीज होती है और एक एक्टिनाइड सीरीज होती है। जो अपने पास लेंथ एंड सीरीज हो बेटा वो किस कहाँ से स्टार्ट होती है, 58 से स्टार्ट हो बेटा 71 तक जाती है ना। और अपने पास एक्टिनेट सीरीज होती है बेटा वो 90 से स्टार्ट होकर बेटा अपने पास 103 तक जाती है। ये बात बना लो, इसमें ये बना लो कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होता है थर्ड बी में पाए जाते हैं, और ये एलिमेंट होते हैं। और लेंथ एंड सीरीज कहाँ से होती है और एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से होती है, फटाफट बनाओ उसको। हाँ एवलॉक, इसी के अंदर डी ब्लॉक के अंदर ही एक पार्ट है एवलॉक। आगे देखो, इसमें अपने पास ये आ गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं अपने किसका, यहाँ पे 4F का। ठीक है, इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास बेटा क्या हो जाएगा, 4F1 से 14 तक, 5S2, 5P6, 5D0 से 1 और 6S2। ये अपने पास इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो अपन देख लेंगे, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से थोड़े से चेंजेबल होते हैं। जैसे अपने पास एटॉमिक नंबर 58 बेटा सेरेनियम, और सेरेनियम का अपने पास बेटा क्या आएगा, 4F1, 5D1 और 6S2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने अलग से लिख भी लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ +3 आयन के, मतलब कि अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अपने क्या ले रहे हैं, उसकी +3 ले रहे हैं। तो अपने पास एफ जो अपने पास ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट बच रहे हैं, मतलब कि कितने ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, वो उसके आधार पर अपने यहाँ पे देखते हैं बेटा। यहाँ पे अपने परसेडियम आ गया बेटा। ठीक है, तो यार यहाँ पे अपने पास बेटा क्या हो गया, 2 आ गया। यहाँ पे आगे वाले में देख लो सेम टू सेम यहाँ पे, लेकिन चेंजमेंट कहाँ से आ गया, यहाँ तक तो एग्जैक्ट चलेगा, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे गोल्डियम गोल्डियम के अंदर देखते हैं अपने पास बेटा क्या होता है, यहाँ पे अपने पास 4F7 आता है, और यहाँ भी एक बार देखिए 7 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 6 होना, सॉरी यहाँ तक बेटा क्या होता है कि यहाँ पे डी में एक बार आता है, उसके बाद डी में यहाँ से गायब हो जाता है, फिर वापस यहाँ से क्या होता है कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होने के कारण वो नियरेस्ट एटम क्या होता है, वापस फिर उल्टे किस में चल जाता है, डी के अंदर चला जाता है, किसके अंदर, डी के अंदर चल जाता है। वापस से यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे देखो 4F8 नहीं पाया जाता इसके अंदर, फिर 4F9 आ गया बेटा, उसके बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, और फिर 13 आएगा, फिर क्या आएगा 14 आएगा, और फिर नीचे भी 14 आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन वापस किसी में चल जाएगा, डी के अंदर चल जाएंगे। तो फिर बहुत बार ये बातें लिख सकते हैं इसके अंदर कि अपने पास जो डी के अंदर बेटा एटम पाए जाते हैं वो सेलेनियम में पाए जाते हैं, एक अपने को गोडोलिनियम के अंदर पाया जाता है, और फिर एक किस में पाया जाता है बेटा अपने पास लास्ट में लुकेटियम के पास, उसमें पाए जाते हैं। ये बात अपन लिख सकते हैं, ये कई बार पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि कौन से 3 एलिमेंट्स के अंदर डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये बात अपने पास पूछी जाती है, किसकी चेंजेबल अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, और क्यों आता है वो आप जानते हो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसके कारण उनके अंदर ऐसा पाया जाता है। तो बना लो इसको फटाफट। देखो आगे आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वाले में बेटा क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है बेटा अपने पास क्या होता है, सीरियम के अपने पास +3 और +4 पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे देखें +3 +4, यहाँ पे बेटा +3 लगभग कॉमन आएगी और कहीं पे +2 आएगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे इनके सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखी है और यहाँ पे इनको सारे को ना क्या हो गया, हाँ +2 +3 आई और ये +4 तक आई थी। और जो अलग से चेंजमेंट आएगा वो अपन आगे लिखा देंगे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बना लो, क्योंकि अपन यदि इस पीछे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आएंगे बेटा वहाँ पे अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि अपन देखो यहाँ पे सीरियम की देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अपने पास सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या होता है, कुछ ऐसा है बेटा। यहाँ पे देखो यदि इसको ऐसा लिख लो 4f1 5d1 6s2, यदि ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल दिए जाएं तो अपने पास इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होना चाहिए, +3 बच जाएगी। लेकिन अपन देखेंगे कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से बन रही, क्योंकि अपने पास नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन प्राप्त कर रहा है, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन एफ वाला ओ निकाल लिया जाए तो अपने पास बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। इस कारण से बेटा ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं सर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा मोर स्टेबल हो जाती है। ठीक है, ऐसे सारों के अंदर बेटा दिया गया जो स्टेबिलिटी के आधार पर इनको बनाई गई। हो गया यहाँ तक, चले आगे देखो। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा कुछ बातें, जो अपने पास लैंथेनाइड कंटेनिंग 2s इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, मतलब ये क्या कहते क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे जो लैंथेनाइड होता है बेटा उसके आउटर सेल होता है बेटा s ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट बेटा क्या हो गया अपने पास +2 होती है, बट आई एम लेंथेनाइड, बेटा लेंथेनाइड है नहीं, लेंथेनाइड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पे, बट बेटा ये क्या हो जाएगी लेंथेनाइड है ना, लेंथेनाइड ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास बेटा क्या हो जाएगी +3 पाई जाती है। वैसे अपने पास +2 बता रखी, क्योंकि देखो ये इसका पूरे कहने का मतलब यहाँ तक बेटा क्या हो गया कि जो अपने पास आउटर सेल है ना, आउटर सेल जैसे अपने पास देखो इसका बनाया अपने पास, जैसे सेरेनियम का बनाया यहाँ अपने पास 4s1 हो बेटा, 5d1 हो गया और 6s2। अपन ने अब तक ये पढ़ी है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो या वैलेंसी के अंदर यूज होते हैं, उन्हीं को बेटा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे थे। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मोस्टली अपने पास जो एस ऑर्बिटल होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे उसकी कॉमनली अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होनी चाहिए थी, क्योंकि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसकी जो कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास पाई जाती है बेटा वो +3 पाई जाती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि वैसे होनी कितनी चाहिए थी +2, क्योंकि आउटर साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हो कितनी बेटा +3 रहे। और 5d ओनली प्रेजेंट, 5d बेटा किस में प्रेजेंट होता है, ओनली सेरमियम और एल और बेटा एल के अंदर। मैंने बताया था तीनों के अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट है बेटा 5d प्रेजेंट होता है, 5d जो अपने पास लिखो। उसके बाद देखो ऑल लेंथेनाइड्स attain +3 oxidation state and only cerbum pursue dimium and terbium exhibit higher oxidation state, कौन से बेटा +4। क्यों पाई जाती है, क्योंकि अपन देखा सेरबियम के अंदर अभी देखा था बेटा कि अपने पास ये सर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना, उससे ज्यादा स्टेबल इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, क्योंकि यहाँ पे सर नोबल गैस का किसका बेटा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो जाता है। इसी बेटा इसी प्रकार तीनों के अंदर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देखो सेरबियम में बेटा क्या होता है नोबल गैस आ गई, यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है हाफ फील्ड हो जाता है, और यहाँ पे बेटा अपने पास क्या होता है फुल फील्ड हो जाता है, इसके कारण इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है बेटा, यहां तक बना लो इसको ना। देखो आगे, आगे दे रखे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है अपने को पता है, क्योंकि यहाँ पे सर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टियां पाई जाती है। ये बात कह सकते हैं सर लेंथेनम के अंदर बेटा क्या होता है गोल्ड गोल्डोनियम तक बेटा अपन जाएंगे वहां पे क्या होगा बेटा 0 से 7 तक जाते हैं, क्योंकि सेरेनियम से अपने स्टार्ट होते हैं तो 0 से मतलब कि 1 से स्टार्ट होता है बेटा, या अपने से अपने पास लेंथेनम से बात कर ले तो 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ से बेटा क्या होगा 0 से जाके 7 तक जाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या बेटा क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है।
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपने कह सकते हैं सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां पे बढ़ेगी। और उसके बाद अपन आगे जाएंगे बेटा, तो वहां से बेटा के 7 से कहाँ तक जाएंगे, 14 तक जाएंगे। तो ये कह सकते हैं सर अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया यहाँ पे कि अपने पास जो लेंथेनियम है बेटा एंड लुक्टेशिनियम, लुक्टेशिनियम बेटा आयन है, वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होते हैं। क्योंकि अपने पास ये यहाँ पे क्या होता है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसके कारण बेटा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक होते हैं। उसके बाद एक्स ओ सबसे बनाते हैं बेटा कुछ नियो डायमोनियम बेटा अपने पास क्या है, इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक लेंथेनाइड है। और सेरमियम और ये बेटा ये भी क्या होता है अपने पास है, डायमैग्नेटिक होते हैं। क्योंकि ये सर प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाने के बाद से यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचता, क्योंकि ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन प्राप्त कर लेता है। और ये भी अपने पास बेटा क्या होगा कि जब प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आएगा, तो ये भी क्या करे बेटा, अपने पास नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लेता है। सॉरी नोबल गैस का नहीं बेटा, इसमें वो पेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है अपने पास 4f के अंदर बेटा। ठीक है, क्योंकि ये 14 हो जाएंगे बेटा। तो फिर अपने पास क्या करे बेटा, ये भी अपने पास डायमैग्नेटिक्स की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, बनाओ इसको फटाफट। ओके, चलो आगे देखिए बेटा, कलर्स वही बात है बेटा, सेम बात है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा उतना अच्छा कलर देंगे। जैसे नो ये बात अपने पढ़ी थी नहीं पढ़ी, तो ये बात बेटा, द लेंथेनाइड्स आयंस हैव द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर द 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के अंदर बेटा अपने पास क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, दस दीज द आयंस ऑब्जर्व विजिबल रीजन के, जो अपने पास विजिबल रीजन होगा बेटा, उसके अंदर बेटा लाइट को क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और जो बचेगी बेटा अंडरगोज एफ ट्रांजिशन एंड द हैंस एग्जिबिट कलर्स। बेटा अपने पास जो विजिबल रीजन के अंदर जिस लाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे, बची हुई जो अपने पास लाइट होगी एफ ट्रांजिशन की वजह से बेटा वो कलर शो करती है। और इससे पहले अपने डी ऑर्बिटल प्लॉट आता है बेटा, उसके अंदर क्या डी डी ट्रांजिशन। और उसके अंदर यदि स्पष्टली बोले तो टी टू जी से इजी ट्रांजिशन पड़ा था, उसके कारण अपने पास कलर आ रहे थे। यहाँ पे बेटा किसी वजह से आएंगे, एफ ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे कलर शो करेगा। उसके बाद दिखाया कलर एग्जिबिटेड डिपेंड नंबर ऑफ अनपेड के लिए इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करते बेटा कितना कलर देंगे। लेंथ एंड आयन हैव द, इसके अंदर बेटा 4f0 और 4f14 बेटा वो अपने पास क्या होंगे, जिनके अंदर लेंथ है और लेंथ एनआईडी के अंदर जो ऐसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा, तो बेटा क्या होंगे, कलर लेस होंगे। वो उनकी कुछ करेंगे। ये बेटा यहाँ तक हो गया, आगे चले। आगे अपने पास बेटा आएगा लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें बेटा क्या होता है देखो, एक बार इसको देखो, फिर उसके बाद इसको स्पेशली समझ ले कि ये कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द लेंथ एंड सीरीज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर द
progressive decreasing in the size and size from the lanthanum to lactatium तक बेटा लुटेशियम तक बेटा फ्रॉम La+3 से बेटा Lu+3 तक दिस कॉन्ट्रैक्शन इज द साइज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये बात क्या बोला कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, अपने पास लैंथेनाइड सीरीज के अंदर बेटा क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जब अपने पास जो लैंथेनम होता है वो वहां से बेटा लुक्टेशियम तक बेटा अपने पास क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन साइज डिक्रीज हो जाता है। उसका रीजन है इसके अंदर अपने क्या बता सकते हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, और एक अपने पास इलेक्ट्रॉनिक जो पेयर जो इफेक्ट पड़ा था बेटा अपने पास कह सकते हैं जेड इफेक्ट वगैरह पड़ा था, वो एक किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहली बात देखो इसका आकार क्यों घट रहा है, इसका साइज कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बेटा वो इनर ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है बेटा इनर ऑर्बिटल, इसका आउटर ऑर्बिटल अपने पास क्या है 6s2, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं 4f के अंदर जा रहे हैं। वहां पे बेटा अपने देखते हैं कि क्या होता है कि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट डाउन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास जाएंगे तो अच्छे से पकड़े जाएंगे, जब उनका आकार, क्योंकि वहां पे उनके अच्छे से बेटा क्या होगा कि प्रोटॉन के साथ रिएक्शन मतलब कि जुड़ पाएंगे, उनके अंदर जो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो अब अच्छे से वहां पे वर्क करेगा, तो इसके कारण उसकी एटॉमिक रेडियस का मान डिक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं बेटा। देखो जनरली इसको कंप्लीट कर देगा, तो बेटा देखो यहाँ अपने पास इसका जनरली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने पास बेटा क्या पाया जा रहा है 4f1 से बेटा 14 तक पाया जा रहा है। और देखो अब इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे डाल देगा। एक बात है न्यूक्लियस के पास उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है नहीं जा रहा, तो वहां पे अपने उपस्थित प्रोटॉन उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा नहीं होगा, जैसे जैसे इसी कारण बेटा इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आगे मैंने लिखा भी एडेड इलेक्ट्रॉन इंटर द डीप स्केटेड पॉसिटेटेड एफ ऑर्बिटल के अंदर, जो अंदर बेटा उपस्थित है ना डीप, उसके अंदर बेटा इसका एफ मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ड्यू टू द वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे बेटा शील्डिंग इफेक्ट होगा बेटा जो सिग्मा बेटा कम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दिखा, उसके बाद मैंने लिखा इसमें वेरी लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो अपने पास सिग्मा स्कैनिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं सिग्मा को ना, और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बेटा कम होगा आउटर मोस्ट द किसके बजाय बेटा 6s2 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। हाँ इसको यहाँ तक नीचे करेंगे।